सवेद आपा, सीरत नबवी से हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं फ़दर गुज़र के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ख़ूबसूरत मौज़ू है आपका और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सरकार की शख्सियत और उफ़्व दरगुज़र कितना ख़ूबसूरत मौज़ू है। इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम हालात ज़िंदगानी में देखते हैं तो हमें जो सबसे नुमायाँ उनसर नज़र आता है वो उफ़्व दरगुज़र का नज़र आता है। इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके रास्ते में इतने पत्थर बिछाए जाते थे कि नालियान मुबारक खून से लबरेज़ हो जाते थे, कांटे बिछाए जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे, पुश्त मुबारक पर ओझड़ी रखी जाती थी, सर पर कूड़ा फेंका गया, मगर उसके बावजूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुज़र से काम लिया। न सिर्फ ये कि जो सर पर कूड़ा फेंकती थी उस औरत की अयादत के वास्ते गए, उसकी बीमारी में हालचाल पूछा, बल्कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जा जाकर अपनी उम्मत के हक़ में दुआएं किया करते थे, उज़्र ख़्वाही किया करते थे। वरना जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया उससे बढ़कर कौन अज़ाब का मुस्तहिक़ हो सकता था। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, साहिब खुल्क़ अज़ीम है। वो हाथ उठा उठा कर दुआएं किया करते थे कि परवरदिगार आलम, इनको तू माफ़ फरमा दे। इनको मालूम ही नहीं है कि मैं तेरा फ़रिश्तादा पैगम्बर हूँ, मैं तेरा फ़रिश्तादा नबी हूँ, तेरी जानिब से भेजा गया हूँ। मैं जब अफ़्व दरगुज़र की बात करती हूँ तो मुझे फ़तह मक्का की बहुत याद आती है, इसलिए कि फ़तह मक्का के वक्त वो तमाम अफराद मक्के में मौजूद थे जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे। और वो तमाम अफराद जब आज उन्होंने आमिना के लाल और यतीम अब्दुल्लाह को आते हुए देखा खाने काबा में, हरम काबा में, तो वो थर थर काँप रहे थे। उनकी ज़ालिम को भी अपना जुल्म याद रहता है, अगर मज़लूम को याद रहता है तो ज़ालिम को भी याद रहता है। उनको तमाम वाक़यात याद थे कि उन्होंने क्या क्या किया है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किस तरह से शोबे अबू तालिब उन्हें 3 साल महसूर रखा, किस तरीक़े से मक्के से निकल जाने के लिए इन्होंने ऐसे हालात बना दिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, क्योंकि मक्का उनके रहने के काबिल नहीं रहा था। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनियावी कोई बादशाह होता तो वो क्या करता, वो तख्तो ताराज कर देता, वो अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देता। लेकिन ये रहमतुल आलमीन थे। सरकार ने एक फ़िक्री इनक़लाब पैदा किया, ज़हनी इनक़लाब बर्पा किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु, देखिए इनक़लाब के रास्ते में सरों के मीनार इस्तादा होते हैं, इनक़लाब के रास्ते में कभी कहकशाएँ नहीं होती, फूलों के गुंचे नहीं होते। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अज़ीम फ़िक्री इनक़लाब पैदा किया कि इनकी सोचों को तब्दील कर दिया। यानी ये कल तक जो कि छीन झपट के खाया करते थे, आज उन्हें रोज़े का खूगर बना दिया। वो जो कि मैदाने जंग में जाया करते थे, वहाँ पर मक़तूलीन की तमाम तर चीज़ों को हथिया लिया करते थे, उन्हें मैदाने जिहाद का मुजाहिद बना दिया, माले गनीमत का खूगर बना दिया। वो जो कि 360 बुतों की इबादत किया करते थे, लातो मनातो हुबलो उज़्ज़ा समेत उनके हर दिन के बुत अलग थे, उनको एक खुदाए वाहिद के परचम तले जमा कर दिया और उस खुदाए वाहिद को सजदा करना सिखा दिया। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़ातिह मक्का की हैसियत से खाने काबा में दाखिल हुए, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जो आज हरम काबा में पनाह ले ले उसके लिए भी अमान है, जो अपने घर के दरवाज़ों को बंद करके बैठ जाए उसके लिए भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर में आ जाए उसके लिए भी अमान है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बाने हाल से ये फरमाया कि जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना हुआ करता है। जिस्मों पर हुकूमत औरों की हुआ करती है, दिलों पर हुकूमत औरों की हुआ करती है, रूहों पर हुकूमत औरों की हुआ करती है, क़ुलूब पर हुकूमत और ही हुआ करती है। और ये वही शख्सियत है जो कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक 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 आपा, ऐसे ये बहुत खूबसूरती से आपने हमें समझाया और बताया।